कॉमर्स में दूसरा अंक प्राप्त करने वाली ये बच्ची हमारे साथ इस समय मौजूद है बातचीत के लिए। साइमा फिरदौस, आइए बात कर लेते हैं कि किस तरह का अनुभव रहा और क्या कुछ अनुभव जो है वो शेयर करना चाहेंगे। और जिस तरह से हमेशा हमारा प्रयास रहता है कि ये ऐसे बच्चों के साथ आपको रूबरू करवाए जाए ताकि उनका अनुभव जो है आप तक पहुंचाया जाए, ताकि उनका अनुभव आपके जो है वो काम आए। साइमा, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने कल सुना रिजल्ट के बारे में और जब आपको पता चला कि मैंने दूसरा अंक जो है वो हासिल किया है, किस तरह की खुशी उसमें महसूस हुई? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। मेरे को बहुत खुशी हुई सेकंड पोजीशन पाके, और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ और बाकी भी बहुत खुश हैं। और मैं अपने टीचर्स को ज़्यादा थैंक्स देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन में बहुत मदद की है। रिजल्ट के बारे में कैसे आपको पता चला? खुद ही पता चला, किसी ने बताया? नहीं, मैंने वो वेबसाइट ओपन की तो उधर देखा, वो ओपन हो गई थी, तो फिर मैंने अपने रोल नंबर वगैरह डाला तो फिर रिजल्ट देख लिया। तो क्या रिएक्शन क्या था पहला आपको? खुशी हो रही थी जैसे होता है इसको नॉर्मल। बताया घर में सब? मम्मा को। उन्होंने क्या बताया, क्या रिएक्शन रहा? मम्मा नमाज पढ़ रहे तब। खुश। दुआ तो नहीं मांग रही थी उसने? दुआई। नमाज का टाइम था उस वक्त, 2 बज रहे थे शायद, आई थिंक तब। जब आप तैयारी कर रही थी एग्जाम की, उस समय क्या मन में था, क्या सोच लेकर आप आगे बढ़ रहे थे और क्या गोल सेट किया हुआ था? यही था कि 12th में अच्छे नंबर आ जाने चाहिए, घर पेरेंट्स खुश हों, घर वाले, टीचर्स वगैरह जिन्होंने इतनी मेहनत की हम पे, बस वही था, अच्छे नंबर आए। क्या मन में सोच के चले थे आपके कितने मार्क्स मैंने हासिल करने? थे तो मेरा 90 प्लस ही, फिर उम्मीद नहीं थी वैसे उतनी, पर जैसी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से अच्छे ही आए हैं। तैयारियों के बीच में कुछ चैलेंज फेस करना पड़ा हो, उसको शेयर करना चाहिए। बस वो जब फ्लड वगैरह, बारिश, रेनफॉल वगैरह ज़्यादा हुआ था तब थोड़ा इंटरनेट का हो गया था हमें इशू। उससे हमारी थोड़ी जो हम प्रिपरेशन करते थे ऑनलाइन वगैरह, उसमें ज़्यादा फेस करना पड़ा हमें प्रॉब्लम्स वगैरह। बस उतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बाकी प्रिपरेशन अच्छी थी। क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे जो बाकी बच्चे हैं जो आपको सुनेंगे? और हमेशा हमारी कोशिश भी यही रहती है आप जैसे बच्चों का अनुभव जो है उन तक पहुंचाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं आपका अनुभव जो है उनके काम आए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस जो आपको साथ साथ में पढ़ाते हैं वो पढ़ो, जितना आपसे होता है उतना करो, ज़्यादा बर्डन अपने आप पे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो रहा है उतना बहुत है आपके लिए, और अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा अपने आप में बदलाव ला सकते हो। जब हम एक किरदार की बात करते हैं कि अहम एक किरदार रहता है, चाहे पेरेंट्स का हो या फिर टीचर्स का रहा हो, और किस तरह का एक उनका सपोर्ट आपको रही है? मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, जो मैं मांगती हूँ वो मुझे मिलता है। हर चीज़ में खुली छूट है, कभी किसी ने कुछ बोलने के लिए नहीं रोका। और टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, स्पेशली हाई सेकेंडरी है, बहुत सपोर्टिव हैं, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आज पेरेंट्स के बीच में किस तरह की खुशी है कि हमारी बच्ची ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है? सब बहुत खुश हैं, घर वाले, टीचर्स वगैरह सब खुशी है। कहते हैं कि 12th एक ऐसी स्टेज होती है, आपने कहीं मंजिल आदि जो है वो तय कर ली होती है, और आने वाले समय में क्या गोल सेट किया, क्या बनना चाहिए? अगर बनना चाहूँ तो मैं सीए की तैयारी करना चाहती हूँ अभी। अब बस अब रिजल्ट आ गया, बस अब फॉर्म वगैरह फिल करेंगे सीयूईटी का। अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो उधर चले जाएंगे, फिर उसी के साथ सीए वगैरह, बीकॉम वगैरह। बस जैसे कि आपने बताया कि जब बाढ़ वगैरह आई थी, इंटरनेट सुविधा काफी प्रभावित हुई थी, उससे बंद हो गई थी, उस समय क्या सोच रहे थे आप? कहीं ना कहीं उस इंटरनेट जो बंद हुआ उसका असर पढ़ाई के ऊपर तो नहीं पड़े? हाँ, बहुत सारे इशू आए थे, स्कूल बंद हो गए थे, इंटरनेट वगैरह क्लोज हो गया था, हमारी क्लासेस वगैरह नहीं हो रही थी, सिलेबस पीछे था हमारा बहुत ज़्यादा। पर हमारे टीचर्स ने वो सारा कवर कर दिया था, बस वही था। यहाँ पे साइमा की मदर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह की वो आज एक खुशी के पलों को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, और किस तरह का एक योगदान रहा है, किस तरह का एक हम कहते हैं कि माँ का एक अहम रोल रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आपकी बच्ची ने दूसरा अंक यहाँ पर प्राप्त किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है ना मेरे बच्चे को इतना जो है ना अहमियत दी कि इस काबिल समझा। और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसने जो है ना हमें इतनी वैल्यू दी है। आप सब की वजह से जो है ना हमें यहाँ मौका मिल रहा है बोलने का। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपने बच्चे को फिर से कहना चाहती हूँ कि इसी तरह से जो है ना आगे भी अपना नाम रोशन करना, हमारा नाम रोशन करना। हमारी पहाड़ी जो वैली है, हमारी इन पहाड़ों में जो इंसान रहते हैं वो बहुत सीधे साधे हैं। हमें नहीं पता है कि किस तरह की आगे की लाइफ चलती है, लेकिन ये है कि हमारे बच्चे जो है ना जब तरक्की के मोड़ पे चलते हैं तो माँ बाप को पता चलता है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आज वो वाला मोमेंट है हमारे लिए। खुशी को पूरी तरह से सेलिब्रेट, खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। खुशी को मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हम जिन पहाड़ों में रहते हैं यहाँ पे हमारे मतलब कि पूरी मतलब के जो खानदान के सारे नंबर मिला के ना इसने वो किया है आज हमारे लिए। आगे किस तरह की सपोर्ट रहने वाली है? मैंने इसको बोला कि अगर शादी के बाद भी हमारा सपोर्ट रहेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सपोर्ट फुल सपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। थैंक यू। और यहाँ पर साइमा फिरदौस के पूरा परिवार जो है हमारे साथ था और बेहद खुश जो है आज नजर आ रहा है। और जिस तरह से उनकी बेटी ने आज जम्मू कश्मीर में कॉमर्स में कहीं ना कहीं जो है हमने देखा कि कई सारे बच्चे जो है अच्छे नंबर हासिल किया, तो वही उन्हीं में बच्चों में से साइमा फिरदौस भी शामिल है जिन्होंने कॉमर्स में दूसरा अंक जो है प्राप्त किया है। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। घर बनाने की फिक्र छोड़िए क्योंकि प्रो बिल्डर बनी आपके लिए लाया है हर तरह के कंस्ट्रक्शन का मजबूत बिल्डिंग मटेरियल। स्ट्रॉन्ग भी स्टाइलिश भी, बनिए अपने सपनों का आशियाना प्रो बिल्डर्स इंडस्ट्री के संग, जिनका पता है बनी भद्रवा रोड नियर आसो ब्रिज बनी। कॉन्टैक्ट 9906763071।